खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज करता हूँ और मसीह में खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी करता हूँ। कलाम में लिखा है कि हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी की जाए और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा का बंदा अय्यूब कहता है खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। बेशक खुदा ने हमारे भाई को हमको दिया और उसी ने वापस ले लिया। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी कि अगरचा आज जितने भी नाज़रीन आप हमें देख रहे हैं आइज़ेक टीवी पर, जितने भी आप हमें अनवर फजल ऑफिशियल यूट्यूब पर देख रहे हैं, जितने भी आप हमें ऑफिशियल फेसबुक पर देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दें। मेरे साथ खुदा की खादमा निदा अनवर है। निदा, आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू पास साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो। और जितने भी नाजरीन मुझे देख रहे हैं, पास साहब को देख रहे हैं, सिस्टर एस्टर को देख रहे हैं, पास्टर सुहेल को देख रहे हैं, मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और आपकी दुआओं के लिए जो आपने हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए की। और पास्टर मुनव्वर जो हमारी जो है क्योंकि ये हमारी फैमिली का सबसे बड़ा लॉस है और पर आपने हमारे लिए दुआ की है। और कलाम में लिखा हुआ है रोमियो 6 बाब और उसकी 8 आयत में, बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। और मेरा ईमान है कि पास्टर मुनव्वर एक अच्छी जगह पे गए हैं। रास्तबाज हमेशा जो है वो ईमान से जीता रहेगा और वो एक अच्छी जगह पे जाएगा और मेरा ईमान है कि मुनव्वर एक अच्छी जगह पे गया है। आमीन। और इसी तरह हमारे प्यारे भाई पास्टर डायमंड सुहेल और इसी तरह खुदा की खादमा एस्टर फजल जो हमारी छोटी बहन है, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि एस्टर नंबर 3 पर है, हमारी बहन मुनव्वर 2 नंबर पर था। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि प्यारे भाई डायमंड एस्टर आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। तो आप क्या कहेंगे? इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें। दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे पास्टर डायमंड सुहेल साहब की, फिर हम बहन एस्टर और इसी तरह प्यारे भाई डायमंड सुहेल अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आए सरो कुछ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, हम तेरे बाप और बेटे और रूह के नाम से तेरे खादम तेरी खादमाएं मिलकर खुदावन यीशु तेरे पास आते हैं। तू जो हमारा तसल्ली का सरचश्मा है, तू जो हमारा इत्मीनान का खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। गो के खुदावंद हम एक कठिन हालात में से गुजरे मगर तूने अपने बेटे और बेटियों के दामन को न छोड़ा। तूने खुदावंद अपने वादों को हमेशा हमारे दरमियान में रखा। खुदावंद तूने हमें अपनी तसल्ली दी। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि जख्म भी तू ही दे देता और मरहम पट्टी भी तू ही करता है। आए खुदावंद, गो के हमने एक बड़ा लॉस हमारी फैमिली के अंदर हुआ, मगर खुदावंद हम हर एक बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे खादम पास्टर मुनव्वर फजल के लिए, उसकी सारी जमीनी खिदमत के लिए, खुदावंद जो उसने रोए जमीन पर तूने उसको बख्शी और खुदावंद उसने अच्छी कुश्ती लड़ी, हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब जबकि तेरे खादम खुदावंद एक पास्टर अनवर, सिस्टर निदा, हम सब मिलकर आज खुदावंद जब बराह रास्त अपने बहन भाइयों के साथ बातें करें, आज जब तेरा बंदा, तेरा खादम, तेरा मंसूब खुदावंद तेरे पाक कलाम को शेयर करे, तेरा पाक रूह हम सबको आगे और पीछे से घेरे और खुदावंद तेरी हजूरी का बादल हमसे जुदा ना होने पाए। तो खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर हम सबको अपने कलाम के ताबे रखना और खुदावंद जब तक हम इस दुनिया में रहें हम फकत तेरी ही मुनादी करें और तेरे ही नाम को जलाल दें। और खुदावंद हम घटे और तू बढ़े और तेरा बेटा यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए। और इसी तरह तमाम डिवाइसेस पर, आइज़ेक टीवी पर खुदावंद जितने लोग देख रहे हैं, तमाम खुदावंद इंटरनेट डिवाइसेस पर देख रहे हैं, हम तमाम डिवाइसेस के ऊपर भी तेरे कंट्रोल को मांगते हैं ताकि कोई भी इब्लीस की स्पिरिट काम ना करे। और खुदावंद हम सारे प्रोग्राम को इत्मीनान से सुने और देखें, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन
आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर डायमंड सुहेल साहब आपकी दुआ के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप खुदा के जो बहन भाई बेटे और बेटियां देख रहे हैं, खुदा के बेटे और बेटियां, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? और जितने भी आप हमें ज्वाइन किया, और इसी तरह मिनिस्टर साहब भी हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने। मिनिस्टर साहब आपको भी मैं वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तो इससे पहले कि एस्टर आप कुछ कहें, तो मैं एजाज साहब को, जो हमारे प्यारे भाई मिनिस्टर ह्यूमन राइट हैं, आप सब जानते हैं फैमिली का हिस्सा हैं, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। कलाम में लिखा है सरफराजी ना मशरक से ना मगरब से खुदा की तरफ से मिलती है। तो मेरे भाई, प्यारे भाई एजाज साहब, आपने भी मनवर साहब के साथ अच्छा वक्त गुजारा, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ब्रदर जी मैं समझता हूँ कि ये 2022 जो है ये फजल फैमिली के लिए बहुत बड़ा सानिया है। ये पास्टर मुनव्वर का एकदम इस दुनिया से चले जाना, और मैं मतलब कि पूरी फजल फैमिली से और सारी जो भी लोग पास्टर मुनव्वर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सबसे मेरा इजहार अफसोस है कि किस तरह खुदावंद ने उन्हें एकदम अपने पास बुला लिया है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि कई दफ़ा हमें यकीन ही नहीं होता, जिस तरह सिस्टर निदा मेरे साथ शेयर कर रही थी कि उन्होंने उनको मैसेज किया, कई दफ़ा जो खुदा आपके ऐसे लफ्ज आपके पास डाल देता है कि आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने वो कम गो थे, जितना वो किसी की जो बात में वो हमेशा अपने काम से काम रखते थे। मैं मतलब कि मेरा आप लोगों के साथ इतना ज्यादा तल्लक है, लेकिन मैं जब भी जाता था वो सिर्फ हेलो हाय की हद तक, और उसके अलावा कुछ छोटी मोटी बात होनी तो उन्होंने शेयर करनी। अदरवाइज वो बहुत कम लोगों के मामलात में जो है बोलते थे, और बहुत कम जो है अपना जो जिस काम के लिए वो आते थे वो अपना काम अदा करने के बाद वो बिल्कुल मैंने नहीं देखा कि किसी के काम में वो मुदाखलत करते थे या इस तरह की बात करते थे। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा सानिया है, और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप पूरी खानदान को बड़ी तसल्ली दे। सिस्टर एस्टर हैं, ब्रदर जो हमारे सिस्टर हैं, ब्रदर जी हैं जो, तो मैं समझता हूँ कि इनके साथ भी मेरा इजहार अफसोस है कि जारी बात है कि बहनों के लिए एक जो भाई होता है उसकी तो एक अहमियत ही और ज्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आप सब लोग इकट्ठे रह रहे थे, आप लोगों की तो आपके शायद वालिद साहब के बाद इस फैमिली में बहुत बड़ा ये हादसा है। और जारी बात है, तसल्ली देखें, हम जितना मर्जी हम आपको कहें या हम उनके बच्चों को कहें, जब तक खुदा की तरफ से उनको तसल्ली नहीं आएगी तो यकीनी तौर पर वो बड़े नहीं। जारी बात है कि फिर एक दफा आपके कंधों पर ब्रदर जी बहुत ज्यादा पिंकी का, उनके जो फैमिली है उनका बोझ आ गया है। जारी बात है कि इस तरह के वाकये के बाद फिर जो बहन भाई होते हैं वही एक हमारे पास खुदा के बाद आसरा होता है। तो यकीनी तौर पर अचानक पास्टर मुनव्वर का इस दुनिया से चले जाना यकीनी तौर पर इस साल का बहुत बड़ा हादसा है। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई एजाज आलम साहब, खुदा आपको भी बरकत दे, जिंदगी उम्र की दराजी दे, क्योंकि आप भी हमारे साथ 24 आवर होते हैं, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और तमाम जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रेयर फेस्टिवल्स होते हैं, आप वहाँ पर खुदा की खिदमत करते हैं हमारे साथ मिलकर। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके सारे पॉलिटिशियन का भी, हुकूमत का भी, जो हमारे साथ हर वक्त रहती है, और आपके मैं प्यारी बहन का भी, मिसेस जाज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बच्चों का भी जो हमारे साथ रहे इस सारे
वाकया में जो खुदा के खादम मसीह में चले गए और आपने बड़ा वक़्त दिया, खुदा आपको भी बहुत बहुत खुदा बरकत दे जाज भाई। और मैं चाहूँगा कि एस्टर आप क्या कहना चाहेंगी, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं जितने भी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आज जो मेरा टॉपिक है जला वतन है, कि हम इस दुनिया में जला वतन है, ये दुनिया हमारा घर नहीं, हमारा घर आसमान पर है, और इसीलिए इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री काम कर रही है, लोगों को हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले पास्टर थैंक यू सो मच, और जितने भी नाजरीन देख रहे हैं मैं आपको सलाम कहती हूँ और खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि बेशक ये हमारे लिए बड़ा गम का लम्हात है, लेकिन कलाम में लिखा है कि हर एक बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करो। तो दुख है, सुख है, गम है, खुशी है, हर एक बात के लिए खुदा हमें यही कहता है खुदा उनकी शुक्रगुजारी करो। और हम अपने भाई के लिए इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी ज़मीनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा वक्त गुजारा। और हम बहन भाई आप सबको, जैसा कि जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, आपको पता है कि हम 8 बहन भाई और आठों के आठों खिदमत में, ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा पहली फैमिली है जो आठों की आठों खिदमत में आए। और जब हम बिल्कुल यंग एज में खुदा ने हमें चुना और हम कवारे जब थे, तो तब से ही खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और हम अपने आप को, मैं समझती हूँ कि हमारा जो भाई मुनव्वर फजल है, जब हमने मिनिस्ट्री का आगाज किया तो शुरू में वो कलाम नहीं इतना सुनाया करते थे, लेकिन जब मैं और पास्टर मुनव्वर फजल जो थे, वो एक दिन हम गए हुए थे बाहर कुछ काम की वजह से, तो पास्टर मुनव्वर फजल को हमेशा पास्टर मुनव्वर फजल कहते थे कि आप भी कलाम शेयर करो। और पास्टर मुनव्वर फजल मोस्टली जो है वो सुस्ती पे मैसेज सुनाते थे कि खुदा सुस्त घुटनों को और ढीले हाथों को पसंद नहीं करता। तो एक दिन क्योंकि हम बाहर थे तो कोई कलाम सुनाने वाला नहीं था, तो जब हम आए तो पास्टर मुनव्वर फजल कलाम सुना रहे थे, हम उनको देख के हंस पड़े और वो भी हमें देख के हंस पड़े। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि शुरू से ही हम जो हैं खुदावंद के अंदर रहे, लेकिन खुदा ने बड़े जलाल के साथ हमें इस्तेमाल किया। लेकिन कलाम का वादा है कि पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। हर चीज का खुदा ने वक्त मुकर्रर किया है। इस दुख के लम्हे में बेशक हमारा भाई हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये खुदा की प्लान है, ये खुदा का वादा है। हम इंसान होते हुए सोचते हैं कि हमारा भाई या हमारी बहन हमारे साथ ही रहे जिंदगी भर, लेकिन हमें खुदा के प्लान के मुताबिक चलना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने थोड़े वक्त के अंदर भी पास साहब बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत सारी रूहों के लिए बरकत का बायस बने हैं। और वो फख्र का बायस इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि वो यीशु मसीह की रास्तबाजी के अंदर गए हैं, वो सलामती के अंदर गए हैं। और जब आपको सबको पता है, जितने नाजरीन देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि जब उनकी डेथ हुई है, खास तौर पे वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आए हैं, आते हुए वो नाश्ता लेके आए अपनी वाइफ के लिए, और उन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ ने नाश्ता भी किया और अपनी वाइफ का उन्होंने थैंक यू किया। शायद खुदा की रूह ने उनको कायल कर दिया था, बता दिया था, उन्होंने थैंक यू भी अदा किया। और वो एंड में गीत गा रहे थे जब उनकी डेथ हुई है, जब उनकी जिंदगी उन्होंने अपनी खुदावंद को दी, तो वो गीत गा रहे थे, यीशु नाल प्रीत जिना दी 100 पापी तर जावणगे। तो इससे बढ़कर और क्या रास्तबाज की मैं समझती हूँ कि मौत हो सकती है। और कलाम भी कहता है कि रास्तबाज की मौत जो है वो ग्रां कदर है। सो मैं जितने भी नाजरीन, जितने भी बहन भाइयों ने हमारे साथ दुख का इजहार किया है, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। तो आप हमारा खानदान है, आप हमारे गम के अंदर शरीक रहे, जितनी भी बहनें, जितने भी भाई, हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। जिस तरह हम गम के अंदर अभी भी हैं, आप भी हमारे साथ शरीक रहे। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि खुदा की
हालेलुया। जी एस्टर कंटिन्यू। सो इन सारी बातों के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जी पास्टर। जी पास्टर डायमंड सहेल साहब, जैसे खुदा की खादमा ने हमें बताया कि आप जितने भी नाज़रीन देखते हैं कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, और दूसरे नंबर पर देखें कि कितनी अच्छी ये खुदा के साथ मेल है, जो एक जिस्म से रूह जुदा होकर खुदा की परस्तश करता हुआ खुदा का खादम जब दुआ कर रहा था और खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था, यानी कि बच्चों को छोड़कर आया, उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद वर्शिप कर रहा था, यीशु नाल प्रीत जिनादी सो पापी तर जामण गए। और जब दुआ कर रहा था, दुआ करते करते खुदा ने अपने खादम को उठा लिया। कलाम लिखा कि रास्तबाज, यसाया 57 बाब पहली और दूसरी आयत में कि रास्तबाज उठा लिया जाता है ताकि आने वाली मुसीबत से बच पाए। तो खुदा ने उसको दुआ करते करते, मैं सोच रहा था कि कैसी अच्छी ये बात है कि दुआ कर रहा था, दुआ करते करते खुदा यीशु मसीह के पास चला गया। तो जितने भी आप नाज़रीन देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी पर गौर करें, और जिंदगी किसी भी वक्त आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन खुदा के पास हम सब ने जाना, अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। जी पास्टर डायमंड सेल साहब, आप क्या कहेंगे? जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आप सबकी खिदमत में और जितने भी नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, मैं सलाम अर्ज करता हूं और खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने मुझे, एस्टर को, ब्रदर अगस्टीन को और आप हम सबको ये फजल दिया, ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें और अपने प्यारे भाई मुनव्वर फजल के हवाले से कुछ बात कर सकें। मुझे जिस तरह भी एस्टर ने बताया और आप बता रहे हैं कि पास्टर मुनव्वर फजल जो है वो गीत गाते हुए और बच्चों को छोड़कर स्कूल आए, तो मुझे एकदम पास्टर अर्नेस्ट मल की वो सारी पिक्चर नजर आई कि वो भी अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आए थे और घर जब पहुंचे तो वो वर्शिप करते करते उन्होंने अपना सर जो है वो झुका दिया और खुदावन को अपनी जान दे दी। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो ग्रां कदर मौत है, इनको हम अप्रिशिएट करते हैं। और जिस तरह भी आपने कहा कि खुदावंत के हजूर में वर्शिप कर रहे थे, दुआ करते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया से उठाए जाते हैं, वो खुदा के बहुत करीब रहने वाले लोग, खुदा के पसंदीदा लोग, और बहुत सारी जिंदगियों के ऊपर अगर गौर करें तो लोग हादसाती मौत आ जाती है, रोड एक्सीडेंट और कहीं कुछ और तरह के, मगर हम खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर मुनव्वर की सारी जमीनी खिदमत के लिए। मुझे वो वक्त याद है, आज से 13-14 साल पीछे अगर हम जाएं तो उस वक्त अटर्नल लाइफ का बहुत जोर शोर था और मैं और पास्टर मुनव्वर और अंकल फैज हम मिलकर जाया करते थे, और पास्टर मुनव्वर हमेशा हमें भी खुश रखते थे और जिनके घरों में जाने का मौका मिलता था उन फैमिली को भी वो खुशी और इत्मीनान देते थे और खुदा की दाहिमी खुशी का उनको जिक्र करते थे, और हम भी उनके साथ बहुत अपनी उस टाइम को एंजॉय करते थे कि पास्टर मुनव्वर जो है वो हमारे साथ है। उनकी जिंदगी में अगर हम बोलना शुरू करें तो शायद हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे। उनकी जितनी भी जमीनी खिदमत है और खास तौर पर जितनी खिदमत उन्होंने खुदा के साथ रहकर की, वफादारी में की, वो ताबेदार थे बहुत। जिस तरह भी ब्रदर ने बताया कि हर शख्स ये बताता है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उनको देखते, उनकी पिक्चर्स आज भी अमेरिका में जो लोग देखते हैं उनको बताते हैं तो वो पिक्चर देख के कहते हैं कि ये तो बहुत हम्बल शख्स था। तो उनकी खासियत भी यही थी, जब वो बात करते थे, किसी से मिलते थे, तो उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी और बहुत ज्यादा खुदावन में रहना, और किसी के साथ उनकी जिंदगी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई उनके साथ किसी की नाराजगी नहीं। मैं भाई साहब यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं, फजल फैमिली को हम सबको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि
भाई इस दुनिया से चला गया, और फिर सबसे बढ़कर कि वो खुदा का अजीम खादम था, उसकी उम्र ये नहीं थी अभी जाने की। इंसान होते हुए हम सोचते हैं आज बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो एक दूसरे से नाराज हैं, उनकी नाराजगी बहुत पुरानी है, मगर जिंदगी का देखें कि कोई पता नहीं। आज कल पास्टर मुनव्वर हमारे साथ था, आज पास्टर मुनव्वर हमारे साथ नहीं है। तो मैं यही यहां पर ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी किसी के साथ वो उसकी रंजिश है, नाराजगी है, तो कोशिश करें कि आप अपने भाइयों से मिलें, आप अपनी बहनों से मिलें, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं कि आज हम इस दुनिया में हैं और कल हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो, पास्टर मुनव्वर को तो खुदा ने उसकी बादशाहत की जगह दी क्योंकि उसका दिल साफ था, वो बिल्कुल शफाफ था। और जब हमारे दिल साफ ना हो, उनके अंदर क्रोध हो, लड़ाइयां, झगड़े, नफरत, तो फिर हम किस तरह खुदा की बादशाहत के वारिस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जितने भी नाजरीन इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे खुदा का खादम होते हुए हम्बली ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने एटीट्यूड्स को बदलें, अपने दिलों को बदलें, और जिस तरह आज खुदा का खादम इस दुनिया को छोड़कर चला गया, कल हमने भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा हमसे नाराज हो और हम दुनिया से नाराज हो जाएं। तो हमें अपने रवैयों को, अपने किरदार को बिल्कुल बदलने की जरूरत है। और इस मौका पर पाकिस्तान में पास्टर शौकत फजल, पास्टर अमरान फजल, और इसी तरह प्यारी बहन रेचल और रिजवान फजल, आमर फजल, उन्होंने वहां पर रहकर बहुत मेहनत की और साथ साथ रहे, और अभी भी वो फैमिली के साथ साथ हैं। और खास तौर पर हम सब मिलकर सिस्टर पिंकी के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा का पाकर उनको ज्यादा से ज्यादा इत्मीनान और हौसला दे, और खुदावंद उनकी सारी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है, उनकी जरूरत है, उनकी जो भी मुश्किलातें उनको आसान करे। Praise Jesus. थैंक यू वेरी मच सोहेल भाई, खुदावंद आपको भी बरकत दे, बहन एस्टर आपको भी, और आपके जो ख्यालात आपने इजहार किया, खुदा आपको भी कसरत से ब्लेस करे। तनिदा, और आप क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि मुनव्वर की बहुत खूबसूरत खिदमत जो अटर्नल लाइफ में की, और खुदा के खादम ने हमेशा यही कहा पास्टर अनवर को कि अटर्नल लाइफ में मैं रहूंगा, और वफादारी के साथ पास्टर अनवर के साथ, मेरे साथ, और हमेशा रहे। और मैं इस बात के लिए शुक्र अदा करती हूँ कि मुनव्वर एक आजिज और बहुत हलीम और बहुत ही जो है विजडम वाला पास्टर, और हमेशा उसने जो है जब भी वो खादमों से मिलता, जब भी वो कलीसिया से मिलता, जब भी वो लोगों से मिलता, तो बहुत ही आजिज और हलीमी के साथ उसने मिलना। और कभी भी पास्टर साहब के सामने या मेरे सामने कभी भी उसने ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की, और बहुत ही जो है दुआ करने वाला। हमेशा जब भी हमारी मुलाकात होती तो मेरे लिए, खुदा के खादम के लिए हमेशा दुआ करते कि खुदावंद आप लोगों को कसरत से बरकत दे, कसरत से इस्तेमाल करे। पहला जुमला ही जो है ये निकला कि पास्टर अनवर को लंबी जिंदगी दे, मुझे लंबी जिंदगी दे, और ये जो इटर्नल लाइफ की खिदमत है, ये बहुत जो है खुदावंद आप दोनों को इस्तेमाल करे। तो मुनव्वर जब भी मेरी मुलाकात होती, पर 2 दिन पहले मुनव्वर ने मैसेज किया कि मैं अटर्नल लाइफ में नहीं आऊंगा, तो मैं बहुत रोई, परेशान हुई कि पता नहीं उसने क्यों मुझे ऐसे मैसेज किया। मेरे दिल में आया शायद कोरोना था, शायद इसी वजह से मेरे दिल में आया कि जो है क्या परेशानी थी। मैं बहुत ज्यादा खुदा के खादम को मैंने बताया, मैंने फिर सिस्टर एस्टर को भी बताया इस चीज के लिए, और फिर हम लोगों ने इसके लिए दुआ की। और मुझे नहीं पता था कि उसने इतनी जल्दी हमें छोड़ के जाना है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री का पास्टर था, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा लॉस है और बहुत ही जो है सदमा हमारे लिए। और जो है खुदा का खादम जो एक जो है प्यार करने वाला, खुदा से प्यार करने वाला, खुदा के डर और खौफ में रहने वाला, तो जब उसने ये मुझे कहा
تو میں نے بھی دعا کی, خدا کے خادم نے ان کی کاؤنسلنگ کی کہ ہمیں ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے کیونکہ ہم پاسٹر ہیں. اور اسی طرح سے میں پنکی کے لیے بھی, کہ پنکی نے بہت ہی اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور خدا نے اس کو 3 جو ہے خوبصورت بچے دیے ہیں. تو ہم پنکی کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پنکی کو بھی خدا تسلی اطمینان دے. انسان تو نہیں دے سکتا, پر خداوند ہے جو تسلی دیتا ہے, اطمینان دیتا ہے, محبت کرتا ہے جو. اور ہم پنکی کے ساتھ ہیں, ہمارے بچے ہیں وہ, دائم سائم اور جو ہے اس کے بچے ہیں. کیونکہ جب میری آئزک سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ یہی بات کرتا ہے کہ دائم میرا بھائی ہے, اور اسی طرح سے اس کے بچے ہمارے بچے ہیں. تو ہم ہمیشہ منور ہمارے دلوں سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا, کبھی وہ خلا پورا نہیں ہو سکتا جو وہ چلا گیا ہے, اس خلا کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. پر ہماری دعا ہے اس کی کہ وہ اچھی جگہ پہ گیا ہے, اس نے اچھی کشتی لڑی ہے, اچھی منسٹری میں اس نے اچھا کام کیا ہے, اور اچھا میرا ایمان ہے کہ اس کو خدا نے اچھی جگہ دی ہے. پر وہ خلا کوئی پورا نہیں کر سکتا. بھائی ہے ہمارا, اور ہم اس کو لا نہیں سکتے دنیا میں پھر دوبارہ. پر ہماری دعا ہے پوری فضل فیملی, شوکت کے ساتھ, عمران کے ساتھ, ریچل کے ساتھ, سسٹر ایسٹر کے ساتھ, ہماری اپنی جو ہے کہ ہمارا بھائی تو پھر نہیں آئے گا, بٹ ہم جتنی بھی دعا کر سکتے ہیں اپنے خاندان کے لیے کہ خداوند پنکی کو تسلی دے, اس کے بچوں کو تسلی دے, اطمینان دے, تاکہ وہ ہمیشہ شکر گزاری کرے. آمین. تو جتنے بھی آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں, بینگ بھائی ہوتے ہیں, مجھے بھی اس دن بڑا میں رویا اور مجھے آنسو آئے. جس طرح یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر گئے تو کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو بھی کیا ہوا کہ وہ آنسو آئے. اور جتنے بھی آپ ناظرین دیکھتے ہیں, جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں بھائی بہن, اور یہ دنیا ہے میرے پیاروں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ ہمارا گھر نہیں ہے, ہمارا گھر آسمان پر ہے. جتنے مرضی ہم یہاں پر گھر بنا لیں, جتنے مرضی ہم یہاں پر گاڑیاں خرید لیں, جو مرضی انسان کر لے, یہ ساری چیزیں اس دنیا میں رہ جانی ہے. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ پاسٹر منور فضل میرے ساتھ ایک لائل بردر تھا, شروع سے لے کر آخر تک ایٹرنل لائف میں اس نے خدمت کی, اور کوئی اس کو دنیا کا لگاؤ نہیں تھا, کوئی پیسے سے اس کو لگاؤ نہیں تھا, کوئی چیزوں سے اس کو لگاؤ نہیں تھا, صرف وہ خدا سے پیار کرتا تھا. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میرا ایمان ہے, اور کہ میرا بھائی جو ہے مسیح کا بیٹا تھا, مسیح نے اپنے پاس اسے بلا لیا, اور وہ آسمان کا سٹیزن تھا, اور ہم سب بھی آسمانی سٹیزن ہیں, کیونکہ یہ ہمارا دنیا پر نہیں ہے, ہمارا گھر آسمان پر ہے. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, میں منور کی کبھی بھی خدمت کو نہیں بھول پاؤں گا. اس کی خدمت کو میں سلوٹ کرتا ہوں جو اس دنیا میں رہ کر اس نے کی. میرے ساتھ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتا, اور ہمیشہ میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنے والا شخص اگر تھا تو میرا بھائی میرے ساتھ تھا. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں مجھے خواب بتا رہا تھا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے کہ خدا آپ کو کس طرح اور نئے طور پر استعمال کر رہا ہے. تو کہنے لگا آنے والے دنوں میں پاسٹر منور فضل آپ دیکھیں گے خدا آپ کو نئے لیول پر استعمال کرے گا, نئی پاور کے ساتھ استعمال کرے گا. تو میں پاسٹر منور کو کہہ رہا تھا خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر منور اس بات کے لیے کہ جو خواب تو نے دیکھا ہے. تو بہت سارے جو ہیں جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, میں اس کو بتا رہا تھا, میں نے ہارویسٹ دیکھی کہ فصل ہی فصل ہے, اور ساری کپاس لگی ہے, اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بڑی فصل دی ہے. تو میرے عزیزو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں سارے بہن بھائیوں کو بلایا تاکہ ہم اس کی خدمت کریں, اور 8 بہن بھائی, اور آج خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, پہلے 8 تھے, ایک اس نے اپنے پاس بلا لیا, اب ہم 7 بہن بھائی ہیں. کلام لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کی جائے. تو جس طرح ندا نے بات کی, میں پنکی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پنکی کو بھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ خدمت کر رہی تھی. پنکی بھی خدا کی خادمہ ہے. خدا پنکی آپ کو بھی برکت دے, ٹائم سیم موزز کو بھی برکت دے. ہماری دعائیں, ہماری ساری فیملی آپ کے ساتھ ہے. اسی طرح پاسٹر شوکت کو, پاسٹر
इमरान को और पास्टर आमर को और रिजवान को, रेचल को, और इसी तरह मेरी दुआ है जॉन को भी खुदा बरकत दे, और इसी तरह पास्टर डायमंड सेल, एस्टर बहन और जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मेरी दुआ है कि खुदा उन सबको बरकत दे ताकि सारे खुदा में मिलकर पढ़ें और तरक्की करें। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ निदा मौलाना अब्दुल कबीर आजाद साहब का, हमारे प्यारे भाई वहां पर आए, उन्होंने आकर दुआ भी की, हमारे साथ गम में शरीक रहे, और इसी तरह जितने भी पॉलिटिशियन लीडर्स वहां पर आपने जनाजे में शिरकत की, मैं तमाम पॉलिटिशियन लीडर का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मीडिया का, जितने भी क्रिश्चियन टेलीविजन मीडिया, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप फेसबुक रन करते हैं, आप टीवी चलाते हैं, आपने हमारी फैमिली के लिए दुआ की। मैं तमाम फेसबुक चलाने वाले बहन भाइयों का, यूट्यूब चलाने वाले बहन भाइयों का, चैनल चलाने वाले बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह टीवी चलाने वाले जितने भी बहन भाई हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों का, जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों ने हमारे साथ तज़ियत की, अफसोस किया, तमाम पॉलिटिशियन ने भी और तमाम लीडर्स ने भी। और इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पास्टर्स का, तमाम चर्चेस का, पासवानों का, जिन्होंने हमें पाकिस्तान से, यूरोप से, यूके से, अमेरिका से, पूरी कनाडा से, पूरी दुनिया से हमें कॉल की, हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ शेयर किया। खुदा आपको बहुत बरकत दे गम को। और इसी तरह मैं तमाम अपने कोऑर्डिनेटर्स का, जितने भी आइजैक टीवी के कोऑर्डिनेटर हैं, इटर्नल लाइफ के कोऑर्डिनेटर्स हैं, जितने भी हमारे जो डोर टू डोर के नुमाइंदे हैं, जितने भी हमारे साथ काम करने वाले पास्टर्स हैं, हर शख्स ने अपने दिल का अफसोस का इजहार वहां पर शिरकत की जनाजे में। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप फजल फैमिली से प्यार करते हैं, आप अनवर फजल से प्यार करते हैं, आपने खुदा के खादम पास्टर मुनव्वर फजल से प्यार किया और आपने जनाजे में आकर इस बात का इजहार किया। मैं तमाम उन बहनों का, भाइयों का, हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी की तरफ से तमाम पाकिस्तान आर्मी के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी हमारे साथ ज़ाहिर अफसोस किया गया, तमाम पुलिस की तरफ से भी और तमाम इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से भी। तो मैं तमाम पाकिस्तान के इदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दे। और जितनों ने भी आपने हमारे लिए दुआएं की, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे गम की घड़ी में हमारे साथ साथ रहे। और मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आप सब ने हम सबको बहन भाइयों की तरह प्यार किया, क्योंकि इटरनल लाइफ सबके लिए है, ना सिर्फ फजल फैमिली के लिए। फजल फैमिली सिर्फ अनवर फजल के बहन भाई नहीं है, आप सब जितने भी टीवी देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, आप सब, हम यीशु मसीह का एक खानदान है। आप मेरी बहनें हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं, हम सब मसीह का खानदान है। तो आए मिलकर यीशु मसीह के लिए रूहों को जीते इस साल। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सब मुझे भी दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें, पास्टर मुनव्वर की मिसेस को, बहन पिंकी को, इसी तरह उनके बेटे साइम को, दाइम को, और इसी तरह उनके बेटे मोजेस को अपनी दुआओं में याद रखें, और इसी तरह मेरे बहन भाइयों को, ताकि हम मिलकर यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। तो आज जो मैं कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में से हम देखेंगे 2 शमूएल उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत। जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं आप निकाल सकते हैं। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि हम सबको मरना है, क्योंकि हम सबको मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता, और खुदा किसी की जान नहीं लेता बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जला वतन उसके हाथ से निकाला हुआ ना रहे। तो जो आज मेरा टॉपिक है वो है जला वतन। तो मेरे अजीजों,
हम देखते हैं जो जला वतन होता है कि उसका अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन में चला जाता है, अपने वतन में चला जाता है, उसको जला वतन कर दिया जाता है कि किसी जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर वो चला जाता है। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पहले पाकिस्तान से निकलकर वो दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि हम सबको मरना है। आप देखें कि जितने भी हमारे से पहले आए, मेरे आज दादा भी मुझे याद है कि जब वो इस दुनिया को छोड़ रहे थे तो मैं छोटा था, मेरे दादा मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो मुझे लेकर आए कि आप उनके मुंह में चमचा मुझे दिया। आज भी याद है, मैं छोटा बच्चा था तो मैंने चम्मच के साथ अपने दादा के मुंह में पानी डाला और मेरे दादा ने मुझे दुआएं दी। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। उसके बाद वो मसीह में सो गए। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरी वालदा मसीह में सो गई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि खुदा के खादम मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद हमारी फैमिली में से देखता हूँ कि निदा के वालिद उस खुदा में सो गए। फिर देखता हूँ कि मनवर फजल साहब जो मेरे भाई, मेरे से बहुत प्यार करते थे, खुदा से बहुत प्यार करते थे, वो इस दुनिया से चले गए। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी उनकी एज भी ऐसी नहीं थी, लेकिन खुदा जिंदगी और मौत खुदा के इख्तियार में है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, खुदा का कलाम कहता है हम सबको क्या है, मरना है। हर इंसान मरने से डरता है, कोई इंसान मरना नहीं चाहता, लेकिन खुदा का कलाम कहता है खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जला वतन जो है क्या हो, कि खुदा किसी की जान नहीं लेता बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जला वतन उसके हाथ से निकाला हुआ ना रहे, कि जहां से वो आया है वहीं पर वापस वो चला जाए। तो मेरे अजीजों, आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, निदा के साथ मिलकर, एस्टर के साथ मिलकर, पास्टर डायमंड के साथ मिलकर, कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। आप सबने भी मरना है। हमने कोई पक्की टिकटें नहीं कराई कि हमने इस दुनिया में रहना है। खुदा से डरें जब तक आप इस दुनिया में हैं। फिर हम खुदा के कलाम में से देखते हैं दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा 10वीं आयत तक, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चनाचे हम इसमें कराते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं। क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया वो कौन है? वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया, बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है। ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावन के हाथ से जला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावन के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इस वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो ख्वाह जला वतन हो, उसको खुश करें, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हैं, ख्वाह भले हो ख्वाह बुरे हो। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, हम यहाँ पर भी देखते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि हमें खुदा का कलाम क्या कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो है जमीन पर गिराया जाएगा तो हमें आसमान पर क्या मिलेगा? हम नए घर में ट्रांसफर होंगे। मेरी चीजों जो खैमा होता है, मुझे तजर्बा है कि हम FGA बाइबल स्कूल में FGA ग्राउंड में टेंट लगाते हैं, और अक्सर बार
पीछे जब हम इबादत करते थे कई दफा इतनी आंधी ज्यादा तेज आती थी कि हम उस पिलर को क्या करते थे, पिलर के साथ लोगों को खड़ा कर देते थे कि कहीं ये पिलर गिर ना जाए, टेंट ना गिर जाए। तो मेरे चीजों इसी तरह हम ट्राई करते हैं इस दुनिया में रहकर भी अपने टेंट को कायम रखने के लिए, लेकिन याद रखें कि खुदा का कलाम कहता है कि ये खैमा जमीन पर गिराया जाएगा और हमें आसमान पर नई इमारत मिलेगी। तो याद रखें कि जितने भी आप देख रहे हैं, आपका ये खैमा यानी कि हमारा बदन उसका खैमा है। हम कहते हैं खुदा का रूह हमारे बदन के अंदर बसा हुआ है। तो याद रखें कि रूह जो है वो एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन जो बॉडी है वो सेपरेट है। तो याद रखें कि इस बॉडी ने गिरना है एक दिन। तो आप सब जितने भी आप बॉडी को तो बड़ा मेकअप करते हैं, प्यार करते हैं, तैयार करते हैं, तो याद रखें कि इस बॉडी ने नहीं खुदा के यहाँ जाना, इस बॉडी ने इस दुनिया के अंदर खत्म हो जाना है। तो इसलिए दुनिया के साथ दिल ना लगाएं, खुदा के साथ दिल लगाएं। और मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी कहता है, अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा का बंदा ना होता। आदमियों को खुश ना करें। अगर आपने दुनिया में दिल लगाया है तो मेरे चीजों दुनिया से दिल लगाना खुदा से दुश्मनी है। दुनिया की चीजों से दिल ना लगाएं। घर बनाने हैं, हमें फिक्र होती है हम घर बना लें, हम गाड़ी खरीद लें, अपने बच्चों के लिए ये कर लें, लेकिन याद रखें ना आपके बेटे ने आपके साथ जाना है, ना आपकी बीवी ने आपके साथ जाना है, ना किसी आपके भाई ने बहन ने आपके साथ जाना है, सिर्फ आपने ही ऊपर जाना है। तो याद रखिए कि आप जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, आज मेरा मैसेज है जला वतन, टॉपिक है जला वतन। तो हम सब जितने भी हैं, हम सब ने यहाँ इस दुनिया को छोड़कर हमेशा की जिंदगी के अंदर जाना है। तो याद रखें कि खुदा ने इस बदन का जब गिरना है, उसके बाद खुदा के यहाँ सारे लोगों ने नहीं जाना। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हमारा ये ख़ैमा जमीन पर गिराया जाएगा तो आसमान पर हमें क्या मिलेगी? नई इमारत मिलेगी। नई इमारत किनको मिलेगी? जी, उनको मिलेगी जो क्या है, जो खुदा के बेटे और बेटियां होंगे। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि जब तक बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है, और हम जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा के वहां से जला वतन है। जब तक कि हमारा बदन है, हम खुदा के वतन से क्या है? जला वतन है। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। तो मेरे जीजो, गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदा के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इस वास्ते हम हौसला रखते हैं, वतन में हो ख्वाह जला वतन हो, उसको खुश करें। किसको खुश करें? खुदा को खुश करें। तो मैं आज जितने भी भाई बहने बेटे और बेटियां देख रहे हैं, अगर आपको खुदा ने जिंदगी दी है तो आप कोशिश करें कि आप खुदा को खुश करें। अगर रब राजी होगा, खुदा खुश होगा, तो सारी दुनिया खुश होगी। तो जितने भी नाजरीन आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस दुनिया में रहकर खुदा को खुश करें। मैंने अपनी जिंदगी का तजर्बा किया है। मैं बहुत सारे लोगों की मदद करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने अपलिफ्ट किया है। तो मैंने देखा है कि मैं सारे लोगों को खुश नहीं कर पाया, और शायद वही लोग जिनको मैं खुश करने की कोशिश करता हूँ, बाद में वही लोग मुझे क्या करते हैं, मुझे लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ये तजर्बा किया है। आपका भी तजर्बा इसी तरह होगा कि इंसान को जितना मर्जी आप अपलिफ्ट कर लें, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके अजीज हैं, चाहे कोई भी है, कि मैं आपको सच कह रहा हूं। तो आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पास्टर मुनव्वर फजल जो इस दुनिया में नहीं रहे, आज देखे कि जब उनको कल उनका फ्यूनरल हो रहा था, क्या वो अपने साथ कोई चीजें ले गए? क्या आपके साथ वो घर ले गए? क्या आप अपने साथ कोई ज्वेलरी उठा कर ले गए? क्या जमीन उठा कर ले गए? सारी चीजें, धन दौलत माल खजाने इतने ही रह जाएंगे। तो जितने भी आप नाजरीन हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद यही है
کہ आप तौबा करें, हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। और यही वजह है कि खुदा ने मुझे बीएन दिया, घर घर में जील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। आज जितना भी कुछ भी मेरे पास था मैंने सब खुदा की खिदमत में लगा दिया ताकि इंजील की मनादी पूरी दुनिया तक पहुंचे। और आप जितने भी देख रहे हैं, कलाम में लिखा है जब जमीन पर एक रूह तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। अगर आपने भी आज मसीह को दिल नहीं दिया तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी आज ही मसीह को दिल दें और उसके बेटे और बेटियां बन जाएं और अपनी जिंदगी के बाकी याम खुदा के लिए गुजारें, खुदा को खुश करें। और खुदा को खुश करेंगे, आपके बहन भाई भी खुश रहेंगे, आपके अजीज भी खुश रहेंगे, आपके दोस्त भी खुश रहेंगे। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मरने के बाद एक और काम जरूरी है। कई लोग समझते हैं कि सब खुदा की बादशाही में चले जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे हों। तो याद रखें कि जितने भी नाजरीन देख रहे हैं कि मरने के बाद अदालत है, तो ये नहीं कि आपने छूट जाना है। जो काम आपने इस दुनिया में किए हैं, ख्वाह भले ख्वाह बुरे, तो उसको आपको क्या करना होगा, हिसाब देना होगा। तो याद रखें कि खुदा की अदालत से आप बच नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे अनवर फजल हो या आप हैं, जितने भी देख रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप खुदा को खुश कर रहे हैं या दुनिया को खुश कर रहे हैं, या आप दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। कलाम लिखा है दुनिया के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो याद रखें कि अगर खुदा ने आपको जिंदगी दी है तो आप उस जिंदगी को खुदा की अमानत समझें। उस रूह को जो आपके अंदर रखी है खुदा ने, वो खुदा की अमानत है। तो आप जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, आज देखें, मेरे से भी मेरे भाई 2 साल छोटे थे। आज देखें कि जिंदगी का 1 सेकंड के लिए नहीं पता किसी को। क्या हमें पता था कि पास्टर मुनव्वर फजल ने इस दुनिया को छोड़ जाना है? हमारी किसी भी फैमिली को नहीं पता था। सुबह अपने बच्चों को छोड़कर आए, नाश्ता किया, वर्शिप कर रहे थे, गीत गा रहे थे, गीत गाते गाते खुदा की प्रेजेंस में चले गए। कल मैं एक खादम से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कितनी अच्छी मौत है कि वर्शिप कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, और दुआ करते करते इस जहान से अगले जहान में उन्होंने जाके आंखें खोली होंगी। कहने लगे इससे अच्छी मौत नहीं हो सकती कि जब वो वर्शिप कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, घुटने टेके हुए थे, और वो जब उन्होंने आंखें खोली अगले जहान में तो नए आसमान पर थे। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि खुदा आपको जिंदगी उम्र की दराजी दे। अगर आपने मसीह को दिल नहीं दिया, मसीह को दिल दें और आप भी खुदा से लिपट जाएं। दुनिया से ना दुनिया जैसे काम करें। अगर आप किसी की चुगली करते हैं, किसी को लेट डाउन करते हैं, तो ये छोड़ दें, तौबा कर लें, क्योंकि खुदा ने आपसे हर बात का हिसाब लेना है। याद रखें, इस दुनिया से तो आप बच जाएंगे, खुदा के हाथ से आप बच नहीं सकते। तो इसीलिए खुदा का बंदा कहता है, खुदाया तेरी रूह तो बुलाना से के किधर जाऊं। हम खुदा की हजूरी से भाग नहीं सकते। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सब याद रखें, अगर मुनव्वर फजल आज चला गया है, कल को हमने भी जाना है। तो याद रखें कि फिर लोग जनाजे पर आते हैं, दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं, उसके बाद सब रूटीन के साथ भूल जाते हैं। तो याद रखें कि भूलना नहीं, हम सब ने क्या है, मरना है। खुदा का कलाम कहता है। तो हर दिन को अपना आखिरी दिन समझें, इस तरह हर दिन को गुजारें कि ये मेरी जिंदगी का लास्ट दिन है। शायद आज ही मेरी रात को सांस निकल जाए और फिर मैंने कहाँ जाना है। तो याद रखें, जो जहाँ जाना होता है, हम होटल बुक करते हैं, तैयारी करते हैं कि फलां शहर में जाना है मैंने कहाँ रहना है, मेरे बच्चों ने आना है तो कहाँ रहना है। और यीशु मसीह कहता है, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मेरे जीजों, हमारे लिए तो ऑलरेडी उसने जगह तैयार कर दी है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आए यीशु मसीह के पैरोकार बन जाएं, दुनिया के पैरोकार ना बने, दुनिया की दोस्ती को छोड़ें, खुदा से दिल लगाएं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। जी डायमंड साहब।
آپ کیا کہیں گے؟ بہت بھائی صاحب خوبصورت کلام، ہمیں بڑی برکت ملی، اور یقیناً انسان کی زندگی بھی اسی پر چل رہی ہے کہ ہم جب تک اس دنیا کے وطن میں ہیں، ہم مسیح کے ہاتھ سے جلا وطن ہے۔ صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ جی ہماری آواز آ رہی بھائی صاحب؟ جی 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 بھائی صاحب، بہت خوبصورت کلام آپ نے شیئر کیا، مجھے یقیناً بہت زیادہ برکت ملی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ سننے والوں نے بھی بہت برکت پائی ہوگی کہ جب تک ہم مسیح کے دور ہیں مسیح سے تو ہم جلا وطن ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو بالکل چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑی اچھی آپ نے بات شیئر کی کہ پاسٹر منور اس دنیا سے جب گئے ہیں تو وہ کیا لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ۔ تو انسان ہوتے ہوئے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں رہتے ہوئے ساتھ اپنے کچھ لے جائیں گے، مگر ان کا کردار کشی، ان کی زندگی کا جو نمونہ تھا، وہی چیزیں اپنے ساتھ لے کر گئے، اور وہی چیزیں جو ہیں وہ خدا نے ان کی پسند کی اور آسمان کی بادشاہی کا ان کو وارث بنایا۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جب پاسٹر لیاقت صاحب وہاں پر بات کر رہے تھے، کلام سنا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ منور فضل کو خدا نے آلریڈی اس کا تاج جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس کی خدمت دیکھیں کتنی گراں قدر تھی۔ تو ہمیں اپنے رویوں کو، اپنے کردار کو یقیناً بدلنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہم مسیح کے ہاتھ سے جلا وطن ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرپیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا کی بادشاہت سے روکتی ہیں۔ جی اسٹر، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بس بڑا اچھا آپ نے کلام شیئر کیا، اور واقعی کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں۔ ہم بہت سارے لوگ جو ہیں دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، چاہے امریکہ چلے جائیں، پاکستان میں رہیں، اینی ویئر، لیکن ہمارا شہر جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور ہمارے خداوند نے ہمارے لیے جو ہے وہ جگہ تیار کر رکھی ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں اپنے اندر کے میک اپ کو کرنا ہے، اپنی روح کی تیاری کرنی ہے، نہ کہ اوپر کا جتنا مرضی ہم اچھا کپڑے پہن لیں، اچھا میک اپ لگا لیں، ہم فیشل کروا لیں، کچھ بھی کروا لیں، ہماری اوپر کی بیوٹی کو نہیں خدا دیکھتا، ہمارے اندر کی بیوٹی کو دیکھ کر خدا جو ہے وہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور یسوع کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بات سب سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بڑی دعائیں کرتے تھے دوسروں کے لیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ خدا نے اپنے مقررہ وقت کے مطابق اپنے خادم کو اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ جیسے آپ نے ایک خوبصورت ورس خدا کی بائبل میں سے پڑھی کہ جو خدا کے لوگ ہیں خدا ان کو اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ آنے والی مصیبت سے بچیں۔ تو اس لیے میرے جتنے بھی بہن بھائی سن رہے ہیں، عزیز سن رہے ہیں، آپ نے بڑا خوبصورت خدا کا کلام سنا۔ پاسٹر نے جب ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی تو پاسٹر صاحب نے ایک میسج شیئر کیا تھا کہ اوروں کی مانند غم نہ کرو، کیونکہ اوروں کے پاس امید نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہمارا انسان ہوتے ہوئے تو ہم بڑے دکھ کے اندر ہے کہ ہمارا بھائی ہم سے جدا ہو گیا، لیکن ہم بہت خوش ہیں کیونکہ کلام کہتا ہے کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے اب سے جو خدا میں مرتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا ان کو مبارک کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کسی ڈیتھ والے گھر میں جائیں پاسا تو ہم کہیں جی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا بھائی مر گیا، آپ کا باپ مر گیا، تو لوگ سوچیں گے یہ پاگل ہو گئے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ لکھ مبارک ہے وہ مردے اب سے جو خدا میں مرتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہمارے لیے سو جاتے ہیں۔ جی تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہمارا بھائی سو گیا ہے خداوند میں، اور جو پاسٹر لیاقت کیسر بھی بیان کر رہے تھے کہ جو سوتے ہیں ان کو اٹھنے کی امید ہوتی ہے، جیسے ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے، لیکن جو مر جاتا ہے اس کو تو امید ہی نہیں ہے۔
तो हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं अपने भाई मुनव्वर फजल के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए। हम जिंदगी भर कभी वो उनकी यादों को, उनकी खिदमत को भूल नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन हमारा दिल खुशी से लबरेज है कि वो खुदा की बादशाहत में है, वो अब्दी घर में दाखिल हुए हैं। वो ऐसी जगह पर है जहां मेरे अजीजों ना रोना ना दांतों का पीसना, बल्कि वहां पर खुदावंद की हजूरी में वो खुदावंद की प्रस्तश करते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच एस्टर बहन, आपका भी, डायमंड भाई आपका भी, निदा आपका भी, और मैं इसी तरह अपने तमाम रिश्तेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी प्यारी मामा आफिया का, खालू सदूक साहब का, इसी तरह मामू नैद साहब और उनकी फैमिली जहानिया से जितने भी हमारे अजीज आए, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह डेनवर से हमारी माँ, जिसके मैं खाला हमारी हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको माँ कहता हूँ, क्योंकि अब हमारी माँ के पास सिर्फ एक ही बहन है, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने, खालू सदूक ने, इसी तरह यूके से पास्टर शलूम साहब ने, पास्टर नूक पाल, और इसी तरह भाई परवेज, हमारे परवेज याद साहब, इसी तरह यूरोप से पास्टर पतरस लखन साहब, और दूसरे खुदा के खादमों ने मैं कॉल्स की, मैं तमाम कनाडा से तबस्सुम भाई का, और इसी तरह जितने उन्हें भी निदा कालें की हैं, हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एस्टर, आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहें तो जरूर आप कह सकें। जी बस सब जरूर, मैं खाला आफिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। ऑलरेडी आपने किया, उन्होंने हमें कल फोन किया, तसल्ली दी, यकीनन हमारी फैमिली का हिस्सा है। मामू चाचू हमारे जहानिया से आए, जितने भी अजीज आए, मैं उन सब की तहे दिल से मशहूर हूँ कि वो हमारे गम में शरीक हुए। आप सब जितने भी देख रहे हैं, चाचू रहमत साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम उनके लिए भी दुआ को हैं कि खुदा ने जिंदगी दे, मामू को भी, और तमाम हमारे कराची से जितने भी हमारे प्यार करने वाले हैं, और सिंध से, पेशावर से, कोयटा से, बलोचिस्तान से, मिडल ईस्ट से, आप सब ने जहां जहां से भी हमें कॉल्स की, मैं आपकी कॉल रिसीव भी नहीं कईयों की कर पाया, तो भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कंटिन्यूस हमें कॉल आ रही है और कंटिन्यूस हमें मैसेज आ रहे हैं, हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी आपको एक बात कहूंगी कि हमारी सारी फैमिली को दुआओं में याद रखें, ताकि हम शुरू से खुदा के खादम ने बाप बन के, जो है, कल भी मुझे पाज़र साहब कह रहे थे कि मैंने बाप बन के जो है मुनव्वर को, शौकत को, एस्तर को, और इमरान को, रिजवान को, रेचल को पाला है। तो और पाज़र साहब हमारे हेड हैं और हमारे जो है फैमिली के सरबराह हैं। तो आप खुदा के खादम को और पूरी फजल फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू जी। आखिर में एस्टर, इससे पहले कि मैं दुआ करूं, और कुछ बात आप करना चाहते हैं? जी बस सब आपने पहले बहुत कुछ कहा है, शुक्र अदा करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे गम में शरीक हुए हैं, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, और जितने भी ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के शहरों से, पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से भी आपने गम का इजहार किया, भी जैसा कि हम फिलाडेल्फिया में रहते हैं, यहाँ के तमाम चर्चेस ने, और जो हमारे साथ फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे पायलट अब्दाया आलम है, उन्होंने हमारे साथ हमारे गम में शरीक रहे। पास्टर अनवर शहजाद मैरीलैंड से उसी दिन हमारे पास आ गए। तो मैं समझती हूँ कि ये लोगों की, हमारे दोस्तों की, बहन भाइयों की मोहब्बतें हैं, जो वो हमारे साथ दुख में शरीक होते हैं। जी भाई साहब, मैं लास्ट में भी कहना चाहता हूँ कि अगेन थैंक यू सो मच, जितने भी दोस्तों ने और फिलाडेल्फिया से बाहर दूसरी स्टेट से हमें कॉल्स की, और जो दूसरे खुदा के खादम हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तानी फैमिलीज जो अमेरिका में दूसरी स्टेट्स में रहती हैं, उन्होंने कॉल्स की, हम उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और थैंक यू बोलते हैं। और इसी तरह कल हमारे घर में जब से लोगों को पता चला, कंटिन्यू लोग खाना लेकर आ रहे हैं। कल भाई परवेज लोग आए हुए थे, उससे पहले सिस्टर गोशी लोगों ने नाश्ता यहाँ पर रेडी किया, आज फिर वो कर रहे हैं। फिर न्यू लाइफ पाकिस्तानी चर्च जो है वो संडे के रोज
45 سے 50 لوگوں کو وہ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں, ان کا ارینج کر رہے ہیں. ہم پاسٹر ایمینول مسیح کا, پاسٹر صفدر مسیح کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور باقی تمام کلیسیا فیلاڈلفیا, نیو جرسی اور نیو یارک کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. کراچی سے بھی بہت ساری کالز آئیں, ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, اور تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. بہن عمرانہ کے لیے, ان کے شوہر کے لیے, انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار افسوس کیا. ہم تمام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا کہ مل کر ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں. لیکن اینڈ میں پاسا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے بہن بھائیوں پر ایسے ہی ہاتھ رکھا شفقت کا جیسے باپ ہیں. اور میں اب بھی مان رکھتی ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فضل فیملی شاید بریک ہو گئی ہے, ان کے اندر یونٹی ختم ہو گئی ہے. یونٹی ہمیشہ قائم ہے اور قائم رہے گی, اور آپ نے ہمیشہ ہمارے سروں پر ایز اے باپ کا ہاتھ رکھا ہے, اور آگے بھی ایسے ہی خدا ان کے فضل سے رہے گا. اور جتنے بھی عزیز دیکھ رہے ہیں, آپ ہماری فیملی کو, فضل فیملی کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ یہ ابلیس جو ہے وہ آتا ہے چرانے کے لیے, مار ڈالنے کے لیے, جدائی ڈالنے کے لیے, کیونکہ ابلیس کے منصوبے ہوتے ہیں. لیکن آپ ہمیشہ ہمیں فضل فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور خاص طور پر خدا ان کے خادم پاسٹر انور فضل کو, جو ہمارے سینئر پاسٹر ہیں, لیڈر ہیں, وہ ہمارے بڑے بھائی نہیں, ہمارے باپ کی جگہ ہیں. خدا ہمیشہ ان کو ہمارے سر پر سلامت رکھے. جی پاسا. تھینک یو ویری مچ ایسٹر. خدا آپ کو بھی برکت دے, ڈائمنڈ صاحب کو بھی اسی طرح. خدا کے خادم پاسٹر شوکت فضل, خدا کی خادمہ بینش کے لیے دعا گو, خدا کے خادم عمران فضل اور میوش کے لیے, اسی طرح عامر کے لیے, سونیا کے لیے بھی میں دعا گوں, ان کے بچوں کے لیے, اسی طرح عامر اور ان کی بیوی رضوان اور اس کی بیوی میوش کے لیے بھی, اور اسی طرح ریچل اور جان کے لیے میری دعا ہے. خدا برکت دے اور ہمارے تمام بچوں کو برکت دے, آپ سب کو برکت دے, جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, پنکی کو, اور اسی طرح دائم اور سائم اور اسپیشلی موزز کو اپنی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو میں اگین تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جتنوں نے ہمیں فیس بک پر بھی آپ نے اظہار افسوس کیا اپنے کمنٹس کے ذریعہ سے, آپ نے اپنے میسیجز ہمیں بھیجے فونز پر. میں فردن تمام بہن بھائیوں کا دل اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب میری فیملی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی بچہ, ہر پاکستانی بیٹی, ہر پاکستانی بزرگ, ہر پاکستانی بہن بھائی, جہاں بھی آپ رہتے ہیں, آپ انور فضل کی فیملی ہیں. آپ سب ہمارا خاندان ہے. ہم سب یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم سب نے مل کر رہنا ہے اور خدا اپنے یسوع کو خوش کرنا ہے. تو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی اور منور کے لیے, اس کی ساری گزری ہوئی زندگی کے لیے, اور اسی طرح خدا کی شکر گزاری کریں گے کہ آج وہ مسیح کے پاس آسمان پر ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ خوشی منا رہا ہے, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کے ہاں چلا گیا, وہ اپنی ماں کے ساتھ ملا ہے, باپ کے ساتھ ملا ہے, اور خدا ان کی شکر گزاری کر رہا ہے. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, میں ندا, پاسٹر ڈائمنڈ سہیل, پاسٹر ایسٹر سہیل, ہم مل کر اپنے پیارے عزیزوں کو جو غم زدہ ہیں ان کے لیے تسلی مانگتے ہیں. تیرے کلام میں لکھا ہے, اوروں کی مانند غم نہ کرو جو نا امید ہیں, جن کے پاس کوئی امید نہیں. ہمارے پاس زندہ امید ہے کہ جو مسیح میں مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں, کیونکہ خداوند تو نے آلریڈی خداوند اپنے بندوں کے لیے آسمان پر گھر کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں ہمارے لیے گھر تیار کرتا ہوں, تمہارا دل نہ گھبرائے. تو دیکھ خداوند ہم گھبرانے والے نہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا نہیں, ہمارا وطن آسمان پر ہے, ہم اس زمین پر جلا وطن ہے. تو دیکھ خداوند منور کا خیمہ زمین پر گرا, تو نے اس کو نئی عمارت میں داخل کیا ہے. ہم تیرے فضل سے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں.
पास्टर मुनव्वर के एक एक दिन के लिए जिस दुनिया में उन्होंने रहकर गुजारा। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और खुदाम मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, तेरा बंदा खुदाम देख तूने इसे ताज अपना दिया है और खुदाम मैं दुआ करता हूँ हमेशा की जिंदगी का ताज, और वो तेरे तख्त के सामने है और तेरी प्रेजेंस में मुनव्वर फजल मौजूद है। तेरा पाक रूह कुदस उसे खुदाम देख देने हाथ में तेरे रखे ताकि खुदाम तेरा फजल उस पर ठहरा रहे। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ पिंकी के लिए, खुदाम पिंकी को जिसके तूने पार्टनर को अपने पास बुला लिया है, पिंकी के खुदाम गम को तसल्ली में तब्दील कर ताकि पिंकी भी यही कहने वाली बने, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। इसी तरह खुदाम मैं टाइम के लिए, सैम के लिए और खुदाम देख मोसेस के लिए, उनके बच्चों के लिए तसल्ली की दुआ करता हूँ ताकि जब तक तू ना आए खुदाम तेरा पाक रूह उनका मददगार हो। तेरे कलाम में लिखा है तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़ जाएंगे तो मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। तेरा पाक रूह हमेशा इन बच्चों के साथ रहे, बड़े होकर बिजनेसमैन बने, तेरे खादम बने और तेरे नाम को जलाल दे। जितने भी जीज देख रहे हैं, जिन जिनके जीज इस दुनिया में चले गए, मैं उन गमजदा बहनों के लिए जिनके शोहर तुझ में सो गए, उन गमजदा बहनों के लिए तसल्ली चाहता हूँ जिनके वालिदैन इस दुनिया को छोड़ गए। खुदा उन बच्चों के लिए तसल्ली की दुआ करता हूँ क्योंकि वो जिसको गम लगता है वही उसमें से गुजरता है, उसको अंदाजा होता है। तो मैं दुआ करता हूँ जिनकी माएँ सो गई हैं उनको तसल्ली दे, और जिनके खुदाम देख अजीज इस वक्त बीमारी की हालत में है, मौत की हालत में है, हम उनके लिए जिंदगी को मांगते हैं। और खुदाम जितने भी बीमार हैं तो उनको छू और सलामती दे। अगर कोई फेसबुक पर देख रहा है, टीवी पर देख रहा है, यूट्यूब के जरिए से देख रहा है, इंटरनेट की डिवाइसेस के जरिए से देख रहा है, खुदाम जो भी इनकी बीमारी है, बाप बेटे रूह के नाम में हर एक बीमारी मसीह के नाम में इनको छोड़ और जाती रहे। और जितनों ने भी आज तक तुझे अपना दिल नहीं दिया, शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, खुदाम आज इनको तौफीक दे ताकि ये अपनी जिंदगी के बाकी याम दुनिया के साथ ना गुजारें, दुनिया की बातों में ना गुजारें, खुदाम तेरे साथ गुजारें। मैं दुआ करता हूं उनकी जिंदगियों में तब्दीली आए ताकि अपना दिल तुझसे लगा लें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जब एक रूह जमीन पर तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। इनका दिल तेरा दिल बन जाए, इनका बदन तेरा घर बन जाए, इनकी रूह तेरी रूह बन जाए, ताकि जब ये इस दुनिया को छोड़ें, जब ये तेरी अदालत में पहुंचे तो खुदाम ये नंगे ना पाए जाएं, बल्कि खुदाम तेरा पाक रूह कुद्दस इनको हमेशा की जिंदगी का लिबास ता करे और वो जामा ता करे जो खुदाम वाइट जामा है। और खुदाम ये तेरे हुजूर में पहुंचे और तेरी शुक्रगुजारी करे, क्योंकि खुदाम देख मेरी रूह तेरी है, मेरा बदन तेरा है, और खुदाम हम सब के बदन, निदा का बदन रूह तेरी है। और इसी तरह पास्टर डायमंड, इसी तरह एस्टर, हमारे बदन रूहें तेरी रूहें हैं, और जितने भी देख रहे हैं इन रूहें मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ, इनके बदन तेरे सुपुर्द करता हूँ, इनके घर तेरे सुपुर्द करता हूँ, इनके बच्चे तेरे सुपुर्द करता हूँ। तेरा चेहरा इनकी तरफ मुतवज्जो रहे, पाक रूह ने महफूज रखे और सलामती बख्शे और खुशी और बरकत अता करे। और जितनों ने भी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की हैं, मैं एक एक दरख्वास्त को भी तेरे आगे उठाता हूँ, तो जो भी इन्होंने लिखा है वैसा ही करना। और जितने भी खुदाम देख जिन्होंने हमें देख मैसेजेस भेजे, हमारे साथ तसल्ली की बातें की, इन प्यारों को भी तसल्ली इत्मीनान अता कर। तेरा फजल एक एक फैमिली पर हो, तमाम पाकिस्तान पर, तमाम मिडल ईस्ट पर, तमाम एशिया पर, तमाम अफ्रीका, यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा, जहां जहां से हमें कॉल आई, उन बहन भाइयों के लिए भी बरकत चाहते हैं मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हम खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आइए हमारे पास्टर बाप डैनी
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमसे दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज को माफ कर, आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक होता रहे, आमीन। आखिरी कलमात पास्टर डायमंड सेल साहब अदा करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत हम सब के साथ और कुल आलमगीर कलीसिया के साथ और खास तौर पर हमारी प्यारी बहन पिंकी और उसके बच्चों के साथ अब से हमेशा तक रहे, मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच। जितने भी नाजरीन ने आपने में ज्वाइन किया, दुआ में भी कलाम में भी, खुदा आपको बरकत दे। और इसी तरह फिलडेल्फिया में जो बहन भाई देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि फिलडेल्फिया में 12 फरवरी को बरोज हफ्ते को हम खुदा के फजल से इबादत करेंगे, शुक्रगुजारी की। तो तमाम जितने भी आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, आप वर्जीनिया में रहते हैं, आप शिकागो में हैं, ओहायो में हैं, दूसरी स्टेट में हैं, आपको भी मैं दावत देता हूं कि आप भी आ सकते हैं, हमारे साथ इस इबादत में शरीक हो सकते हैं। तो पास्टर डायमंड सरेल इस इबादत की जगह और आप मकाम नाजरीन को बता सकें। जी भाई साहब, बहुत जल्द हम जो है फ्लायर बना के पोस्ट में शामिल कर देंगे और फिलाडेल्फिया का एड्रेस भी चर्च का भिजवा देंगे। अगर किसी को भी मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पर हमारे नंबर हैं, अगर लेना चाहते हैं तो आप हम पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे राब्ता करके आप हमसे बात कर सकते हैं और हम जरूर आपको जो नेक्स्ट फरवरी का हमारा प्लान है 12 का, वो सारा हम आपको बहुत जल्द जो है वो स्क्रीन पर दिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच एस्टर, आपका भी, डायमंड भाई आपका भी, खुदा आपको बहुत बहुत बरकतें आपके साथ हो। और इसी तरह निदा आपका भी शुक्रिया, खुदा आपको भी बरकत दे। और नाजरीन आपका भी शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा, खुदा आपके साथ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।